जब गांव में प्लेग फैल गया तो रविदास जी घर घर जाके सेवा करते रहे। ये कोरोना हुआ था ना अपने यहाँ पर, उस प्लेग में ऐसी खराब महामारी थी, किसी को दवा करते, किसी को सांत्वना देते, किसी के अंतिम दुनिया से उसके इतने लोग एक के बाद एक प्लेग से जा रहे थे, अंतिम संस्कार की व्यवस्था करते। घर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी लोना देवी से पूछा कि बेटा नहीं दिख रहा, तो बोले आप पानी पी लो, हाथ मुंह धो, मैं बुला दूं। उन्होंने फिर कहा उसको आवाज तो लगाओ, बेटा कहाँ है? मैं सुबह से निकले थे सेवा में, गांव गांव गली गली घर घर घूम रहे थे। उन्होंने जब मुंह हाथ धो लिया, पानी पी लिया, तो वो उनको लेके गई और दिखाया कि अंदर दिन भर जब वो समाज की सेवा में लगे थे, उनके बेटे को प्लेग की महामारी से उसके प्राण बच्चे के निकल गए थे और जमीन पे लिटाकर उन्होंने अपने बच्चे को चादर उड़ाई और पिता को उसका मुंह दिखाया। रविदास जी देखते रह गए कि कैसी महिला है, ये रो नहीं रही है, चीत्कार नहीं कर रही है, घबरा नहीं रही, इसने मुझे दिन भर में पुकारा भी नहीं, बुलाया भी नहीं। वो कभी अपने बच्चे के निष्प्राण पड़े शरीर को देखते और कभी अपनी पत्नी को देखते। रविदास जी की पत्नी लोना देवी ने, अब उनका मंदिर बनने जा रहा है कहीं राजस्थान, उनकी पत्नी ने उनसे कहा, आप दिन भर कहते हैं आत्मा अमर है, आप दिन भर कहते हैं लोगों से कि अगर आत्मा अमर है तो किसी के जाने का दुख नहीं करना है, तो परमात्मा में एक होने गई आत्मा, तो जो आप सबको कहते हैं मैं वो समझ गई, इसलिए मैंने हिम्मत रखी। रविदास जी ने अपने पत्नी के चरणों को पकड़ लिया और बोले वो कि भगवान, मैं तो सबसे कहता था, पर मैं जो कहता था वो मैं आज तक समझा नहीं था, मैं तुझे जैसी पत्नी को पाकर मैं वो समझ गया जो आज तक मैं कहता था मुझे समझाने वाली थी। इस देश की नारी भी ऐसी है।